वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। कल उत्तम त्याग धर्म की चर्चा चल रही थी। पर पदार्थों के संबंध में यह मेरा है, इस तरह का भाव कर लेने का नाम है ग्रहण। और पर पदार्थ मेरे नहीं है, इस प्रकार का भाव कर लेने का नाम है त्याग। देखो, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब पृथक पृथक हैं। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिला हुआ नहीं है। जब यह मन, वचन और काय भी आत्मा से भिन्न है तो यह प्रकट रूप से धन, मकान, परिवार आदि आत्मा के कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। फिर भी उनमें मोह कर के जीव संसार में ही फंसा रहता है। अब तो शरीर आदि से निर्मोही बनकर परभावों का त्याग करो, क्योंकि ये पर पदार्थ और परभाव आपके कभी नहीं हो सकते। सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति महाराज ने लिखा है, यस्यास्ति नैकम वपुषापि साध्यं तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रै पृथक कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। जिसका शरीर के साथ भी एकत्र नहीं है, उसका स्त्री, पुत्र, मित्रों के साथ एकत्र कैसे संभव है? चर्म शरीर से पृथक कर देने पर रोमकूप शरीर में कैसे रह सकते हैं? वास्तव में यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। पर पदार्थों से मोह करने से लाभ कुछ भी नहीं मिलता। जैसे स्वप्न में सोना, चांदी, रत्न आदि की प्राप्ति की तो यह अपने को बड़ा लाभ वाला समझता है कि मुझे यह बड़ा वैभव मिला है, परंतु उस समय वह यह नहीं समझ पाता कि यह तो स्वप्न की बात है, झूठ है। वास्तव में मिला कुछ भी नहीं है। वह तो यही जानता है कि मुझे मिला ही तो है। ऐसे ही मोह के उदय में जो इस लोक के समागम प्राप्त हुए हैं, उनको देखकर यह समझता है कि मुझे यह लाभ मिला है, मैं इस कारण से बड़ा हूँ। यूँ समझते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। विचार करो, क्या ये मकान, धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा आदि सदा रहेंगे? अरे ये कुछ नहीं रहेंगे। जब कुछ रहना ही नहीं है तो जिस समय यहाँ रह रहे हैं उस समय जरा मोह ममता तो ना करें तो संसार से पार हो जाएंगे। आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, गृहवासम माँ जानी ही जीव दुष्कृतवास ऐसा पासा कृतांतेन मणियता अभी चला निस्संदेह हम। हे जीव, तो इसको गृहवास मत जान, यह पाप का निवास स्थान है। काल ने अज्ञानी जीवों को बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है। देहो भी यत्र नात्मीयम तत्रात्मीयम किमन्यत पर कारणे मावि तुम शिव संगम अवगण्य। जिस संसार में शरीर भी अपना नहीं है, उसमें अन्य क्या अपना हो सकता है? इस कारण तू मोक्ष के संगम को छोड़कर पुत्र, स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि उपकरणों में ममत्व मत कर। योगिन दुर्मति का तब भव कारणे व्यवहारे ब्रह्म प्रपंचर्यद रहितम तत्ज्ञात्य मनोमारय। हे योगी, तेरी क्या खोटी बुद्धि है जो तू संसार के कारण उद्दम रूप व्यवहार करता है। अब तो माया जाल रूप पाखंडों से रहित जो शुद्धात्मा है उसको जानकर विकल्प जाल रूप मन को मार। जिसने समझ जगत से भिन्न ज्ञान स्वभाव निजात्मा को पहचाना, धर्म उसी के होता है। पर्याय में बुद्धि हो, श्रद्धा हो कि मैं मनुष्य हूँ, कुटुंबी हूँ इत्यादि भाव हो तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहाँ प्रकट होता है जहाँ समझ लिया जाए कि मेरा तो मात्र चैतन्य स्वभाव है, यह पांच पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। इस जगत के बंधनों का त्याग करने पर ही धर्म प्रकट होता है। आत्मा अपने अपराध से ही संसारी बना है, वो अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा रागी दोषी होता है तो संसार में भ्रमण करता रहता है, और जब आरंभ परिग्रह का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर वीतराग हो जाता है तो स्वयं मुक्त हो जाता है।
हमें मनुष्य पर्याय और जिन धर्म बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि हम रत्नत्रय को धारण कर सके तो यह जीवन सफल समझिए, और यदि यह नहीं कर सके तो जीवन निष्फल समझिए। परंतु इसके लिए समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करना होगा। सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है कि समस्त परिग्रह को त्याग कर आत्मस्वरूप का विचार किया जाए। पर परिग्रह में शरीर में जब तक ममता बुद्धि लगी है तब तक सद्बुद्धि कहाँ से आए। ये संसारी प्राणी बाह्य परिग्रहों के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे बहकाया हुआ लड़का भागता फिरता है। किसी ने बहका दिया, अरे बेटे तेरा कान कौआ ले गया, तो वह बालक दौड़ता है, चिल्लाता है, अरे मेरा कान कौआ ले गया। अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो, अरे मत बोलो मेरा कान कौआ ले गया। अरे जरा टटोल कर देख तो सही कहाँ तेरा कान कौआ ले गया, तेरा कान तो तेरे ही पास है। जब टटोल कर देखा तो कहा, अरे है तो सही मेरा कान मेरे ही पास। बस उसका रोना बंद हो गया। ठीक ऐसे ही संसारी प्राणी बाह्य पदार्थों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं कि मेरा सारा वैभव तो मेरे ही पास है। अपने इस वैभव का पता न होने से बाह्य पदार्थों के पीछे दौड़ लगाता फिरता है और दुखी होता रहता है। कोई भी पदार्थ इसके लिए बोझा नहीं बनता, पर यह ही उन पदार्थों के प्रति नाना प्रकार की कल्पनाएं करके अपने पर बड़ा बोझ मानता है। जैसे किसी सेठ का कोई नौकर यह कल्पना कर ले कि मेरे ऊपर सेठ की सारी जायदाद का बोझ है, तो घबराता फिरता है। पर उसकी इस घबराहट को देखकर लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो इसका है तो कुछ नहीं, है तो सब सेठ सेठानी का, पर यह कैसा सारी जायदाद को अपनी मानकर उसका बोझा मानता है। इसी प्रकार दुनिया के इन पर पदार्थों को अपना मानकर हम व्यर्थ ही दुखी होते हैं। आचार्य समझाते हैं, हे भाई सुख शांति चाहिए तो इन पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि का त्याग कर दे। यही वह बंधन है जो महात्माओं ने तोड़ दिया। तू भी तोड़ दे तो वैसा ही बन जाए। जिस प्रकार रस ले लेकर इन बाह्य बंधनों को स्वीकार किया है, उसी प्रकार रस ले लेकर इनका त्याग करना होगा। शांति ग्रहण में नहीं त्याग में है। जितना ग्रहण उतनी अशांति, और जितना त्याग उतनी शांति। जीवनधर कुमार के पिता राजा सत्येंद्र जीवनधर के जन्म से पहले विलासता में डूबे रहते थे, इसलिए मंत्री ने मौका पाकर राज हड़पने की योजना बना ली। राजा सत्येंद्र ने अपनी पत्नी को विमान में बैठाकर दूर भेज दिया और खुद युद्ध की तैयारी करने लगे। अपने ही मंत्री काष्ठांगार से युद्ध करते करते राजा सत्येंद्र के जीवन का अंत समय निकट आ गया तो वे विचार मग्न हो गए। सर्व निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतु विविक्त मात्मानम वेक्षमाणो निलीयसे तुम परमात्म तत्वे। पहले राजा लोग बड़े सजग और सावधान रहते थे। यदि आकस्मिक मृत्यु का भी अवसर आ जाता तो तत्काल सब छोड़कर आत्म कल्याण के लिए संकल्पित हो जाते थे। यही राजा सत्येंद्र ने किया। वे रणांगन में ही सब कुछ त्याग कर दीक्षित हो गए तथा सद्गति को प्राप्त किया। आज तक त्याग के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिली और मिलना संभव भी नहीं है। यह परिग्रह तो एक जंजाल का कारण है, अतः जितनी जल्दी हो सके इससे निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। इस परिग्रह को तीर्थंकरों ने त्यागा, चक्रवर्तियों ने त्यागा, अनेक महापुरुषों ने त्यागा, तो वे सदा के लिए सुखी हो गए। जीवन में ऐसा निर्णय करें कि जब मरने पर हम कुछ साथ नहीं ले जाते तो ये परिजन मित्रजन आदि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तब फिर उनके पीछे असंयमी रहकर पाप से भरा हुआ जीवन बिताने से क्या लाभ है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे हमने अनेकों बार ना भोगा हो। अब तो आंखें खोल और इससे पहले कि ये तुझे त्याग दें, तू ही इनका त्याग कर दे। विषय कसाय आरंभ परिग्रह का त्याग ही संसार बंधन से मुक्ति का उपाय है। ये बाह्य परिग्रह तो दुख के ही कारण है। इनका त्याग करने में ही आत्मा की भलाई है। सत्य बात को मान लो, अगर सत्य बात को नहीं मानते तो दुखी कौन होगा। अब तो पर का आग्रह छोड़कर उनका त्याग कर अपने आप के स्वरूप की ओर आए, आत्मा का आनंद लूटे। बाह्य पदार्थ को ऐसा जान ले कि आखिर 15-20 वर्ष के बाद तो मेरे से छूट ही जाएंगे, तो अभी से उन्हें छूटा हुआ समझ ले और उत्तम त्याग धर्म को जीवन में धारण करे। त्याग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, त्यागो ही परमो धर्मा।
त्याग एव परमं तपः, त्यागात् इह यसे लाभा, पराभ्युदयो महान। त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है। त्याग से ही जगत में यश का लाभ होता है और परलोक में महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जिसने भी त्याग को अपनाया वे नर से नारायण बन गए, उनका जीवन धन्य हो गया। जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशिक मानकर उनको उत्पन्न करने वाले, तृष्णा को बलाने वाले, राग द्वेष की तीव्रता करने वाले, आरंभ की तीव्रता करने वाले, हिंसा आदि 5 पापों का मूल जानकर इसे अंगीकार ही नहीं किया, वे उत्तम पुरुष धन्य है। देखो, परिग्रह के समान भार अन्य नहीं है। जितने भी दुख, क्लेश, दुर्ध्यान, क्लेश, वेर, शोक, भय, अपमान, ये सब परिग्रह के इच्छुक होते हैं। जैसे जैसे परिग्रह से परिणाम भिन्न होने लगते हैं, परिग्रह में आसक्ति कम होने लगती है, वैसे ही वैसे दुख भी कम होने लगते हैं। समस्त दुख तथा समस्त पापों की उत्पत्ति का स्थान यह परिग्रह ही है। जिन्होंने इस परिग्रह को त्याग दिया वे त्यागी पुरुष ही वास्तव में सुखी हैं और भविष्य में अनंत सुख के धारी बनेंगे। एक नगर का राजा मर गया तो सबने सोचा कि स्वयं राज फाटक खुलेगा, उस पर जो व्यक्ति बैठा मिलेगा उसी को राजा बना देंगे। फाटक खुला तो वहाँ मिले एक साधु मरा। सब साधु को पकड़ लाए कि तुम्हें राजा बनना है। बोले अरे अरे मुझे नहीं बनना राजा माजा, तुम्हें राजा बनना ही पड़ेगा, यह लंगोटी उतारो और राजभूषण पहनो। साधु कहता है अच्छा मुझे राजा बनाता है तो बन जाएंगे, लेकिन हमसे कोई बात मत पूछना, सब काम काज आप लोग ही चलाना। हाँ, यह तो मंत्रियों का काम है, आपसे पूछने की क्या ज़रूरत है, हम लोग सब काम चला लेंगे। उसने एक लंगोटी, अपनी लंगोटी एक संदूक में रख दी। 2-4 वर्ष तो गुजर गए। एक शत्रु ने चढ़ाई कर दी। मंत्री यार राजन क्या करना चाहिए, शत्रु एकदम चढ़ाए हैं। साधु बोला मेरी पेटी उठा दो, राजभूषण उतार कर लंगोटी पहन ली। कहा हमें तो यह करना चाहिए और तुम्हें जो करना हो सो करो। ऐसा कहकर चल दिया। साधु जी को राज्य के प्रति कोई ममत्व नहीं था। त्याग का अर्थ है वस्तु के त्याग के साथ उसके प्रति ममत्व का भी त्याग करना। ममत्व भाव ही दुख का कारण है। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई तो वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। किसी ने कहा अरे यह मकान आपका नहीं है, आप घबराइए मत, आपके लड़के ने जैसे बेच दिया है, लिखा पढ़ी भी हो गई है। मकान मालिक एकदम चुप हो गया, उसकी आंखों सूख गए, पूर्ण स्वस्थ हो गया। कहने लगा अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, व्यर्थ रो रहा था। इतने में लड़का दौड़ता हुआ है, पिताजी आप मकान जल रहा है और देख रहे हैं। उन्होंने कहा मकान तो बिक गया। अरे बिका नहीं, अभी तो बात ही हुई है, लिखा पढ़ी भी नहीं हुई, अपना ही मकान जल रहा है। सेठ जी फिर छाती पीट पीट कर रोने लगे। यह ममत्व भाव ही दुख का कारण है। जितना जितना हमारा ममत्व बढ़ेगा उतना दुख भी बढ़ता जाएगा। जिन्हें संसार के स्वरूप का बोध हो जाता है उन्हें यह सारी संपदा जीर्ण तृण के समान लगने लगती है। फिर उसे त्यागने में उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता। जो पूर्ण रूप से परिग्रह के त्यागने में समर्थ नहीं है उन्हें अपने धन का सदुपयोग आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान व अभय दान के रूप में करना चाहिए। दान देना श्रावक का आवश्यक कर्तव्य है। जो उत्तम पात्रों को दान देता है वह भोग व स्वर्ग को प्राप्त करता है। आचार्य समंतपद महाराज ने लिखा है जिस प्रकार भूमि में पड़ा हुआ बट का छोटा सा बीज कालांतर में बहुत बड़ा बट का वृक्ष बनकर छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार एक पात्र को दिया हुआ दान भी समय पाकर अपरिमित वैभव को प्रदान करता है। धन्य कुमार को घर से निकलने पर स्थान स्थान पर जो अनायास ही धन का लाभ होता था वह उनके पूर्व पर्याय में दिए दान का ही फल था। गृहस्थ धन का संग्रह करते हैं। गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए धनार्जन करना जरूरी होता है, किंतु यह बात एकदम सच है कि उस धनार्जन में आरंभ परिग्रह का महापाप भी उसे लगता है। इस महापाप की शुद्धि के लिए आचार्यों ने गृहस्थों को दान देने का उपदेश दिया है। आचार्य समंतपद महाराज ने लिखा है गृह कर्मणापि निचित कर्म विमार्ष्ट खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथानाम प्रति पूजा रुधिर मलम धापते बारी। जिस प्रकार रक्त से सरे हुए वस्त्र को जल से धोकर शुद्ध कर लिया जाता है, उसी प्रकार आरंभ परिग्रह से उत्पन्न पाप को
गृह त्यागियों को आहार दान आदि देकर शुद्ध कर लिया जाता है। धन की 3 ही गति मानी गई हैं, दान, भोग और नाश। पूजा में पढ़ते हैं, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। जो देता है वह पाता है और जो संग्रह करता है उसका सब यहीं रखा रह जाता है। जिस तालाब में पानी के आने का द्वार तो हो पर निकलने का द्वार ना हो तो उसका क्या हाल होता है। किसी कवि ने लिखा है, बिना दान को द्रव्य और बिन मोहरी को ताल, कुछ ही दिन में देख लो रावण जैसा हाल। जिस प्रकार कपड़े मैले हो जाएं पर उन्हें धोना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार गृहस्थी को गृहस्थी के काम करने से होने वाले पाप को धोने के लिए दान करना अनिवार्य है। यदि हम कपड़ों को पहनते तो रहें और धोएं कभी नहीं तो वे कपड़े मैले होकर फट जाएंगे। उसी प्रकार जो गृहस्थ दान नहीं देता उसकी आत्मा भी पाप कर्मों से मैली होकर संसार में भ्रमण करती रहती है। दान देने की प्रेरणा देते हुए आचार्य पद्मनंदी महाराज ने लिखा है, सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानम देयम गृहस्थिता, दानहीना भवेत्तासी निष्फलै गृहस्थिता। गृहस्थ श्रावकों को यथाशक्ति मुनिराजों गृह त्यागियों को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना उनका गृहस्थाश्रम निष्फल ही होता है। धन संचय कब तक करोगे? यह तो इसी प्रकार है जैसे कोई नाव में पत्थर डालता जाए, तब वह नाव एक दिन अवश्य डूबेगी। स्व और पर का उपकार करने के लिए अपने द्वारा अर्जित धन का 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान में उपयोग अवश्य करना चाहिए। पहला है आहार दान। श्रावक के द्वारा शास्त्रोक्त विधि अनुसार मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को शुद्ध आहार जल प्रदान करना आहार दान कहलाता है। आहार दान समस्त दानों में प्रधान है। प्राणियों के जीवन शक्ति बल बुद्धि ये सभी आहार के बिना नष्ट हो जाते हैं। जिसने आहार दान दिया उसने प्राणियों को जीवन शक्ति बल बुद्धि सभी कुछ दिया। मुनि राजाओं को आहार दान देकर श्रावक अपने को धन्य समझते हैं। आहार दान देने से ही मुनि व श्रावक का समस्त धर्म चलता है। आहार दान के समान कोई दान नहीं है। भगवान ऋषभदेव को 12 महीने बाद राजा श्रेयांश ने आहार दान दिया था, जिसकी निर्मल यश चंद्रिका इस धरातल पर आज भी फैल रही है। भरत चक्रवर्ती ने भी राजा श्रेयांश की पूजा की थी। दूसरा औषधि दान। रोग नाश करने वाली प्राकृतिक औषधि देना औषधि दान कहलाती है। देखो, अर्धचक्की नारायण कृष्ण की राजधानी द्वारिका में एक मुनिराज आए थे। उनको कोई भीषण रोग हो गया था, जिसको देखकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ था। वे चिंता में पड़ गए कि इनका रोग कैसे दूर हो। आखिर एक वैद्य से बड़ा लड्डू बनवाकर सारे नगर में बंटवा दिया कि मुनिराज जिस घर में भी जाए तो आहार में लड्डू अवश्य दिया जाए। सारे नगर में यह सूचना कर दी। अब मुनिराज जिस घर में जावे उसी घर में लड्डू मिले। फल यह हुआ कि उनका रोग 8 दिन में ही मिट गया। जैसे जैसे रोग दूर होता वे कृष्ण का हर्ष बढ़ता। वे निरंतर षोडश कारण भावना भाते। फलता उस औषधि दान के निमित्त उन्हें तीर्थंकर प्रति का बंध हुआ। अतः योग्य पात्र को इस उत्तम औषधि दान को देकर पुण्य फल का संचय करना चाहिए। तीसरा है ज्ञान दान या शास्त्र दान। हमारे यहाँ शास्त्र दान की परिपाटी अत्यंत प्राचीन है। वस्तुतः इस परिपाटी के कारण ही शास्त्र सुरक्षित है। गृहस्थों द्वारा 10 लक्षण व्रतोपवासी के पश्चात 10 शास्त्र मंदिरों में रखने की परंपरा रही है। ज्ञान दान से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान दान के प्रभाव से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और जिन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। ज्ञान दान की महिमा अचिंत्य है।